पत्नी जब अपनी पुरानी प्रतिद्वंद्वी सोनाली के साथ घुल मिल रही थी, तभी उसने देखा कि पति अमन पीछे खड़ा है। पर अमन गुस्सा नहीं हुआ। उसने हमेशा की तरह माँ बेटी के लिए खाना बनाया। वह उनके लिए वही स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करता रहा। सोनाली ने यह देखा और उसके मन में जलन हुई। उसने बहाना बनाया कि वह रसोई में मदद करेगी और मौके से गर्म सूप अमन पर गिरा दिया। अमन झुलस गया, लेकिन पत्नी और बेटी ने परवाह नहीं की। उल्टा सोनाली चिंता जताने का दिखावा करती रही। असल में अमन इस दुनिया का नहीं था। उसकी असली पत्नी और बेटी उससे बहुत प्यार करती थी। पत्नी उसे थकने नहीं देती थी और बेटी हर पल उसके साथ रहती थी। पर एक हादसे में दोनों की मौत हो गई। अमन का दिल टूट गया और उसने जीने की इच्छा खो दी। जब वह पुल से छलांग लगाने जा रहा था, तब एक रहस्यमयी सिस्टम प्रकट हुआ। उसने कहा, अगर तुम 10 साल तक एक माँ बेटी की बिना शर्त सेवा करोगे तो तुम्हारी असली पत्नी और बेटी लौट आएंगी। अमन ने तुरंत हामी भर दी। फिर किस्मत ने ऐसा मोड़ दिया कि सोनाली भी घर आ गई और सब साथ रहने लगे। अमन का जीवन कठिन हो गया। रोज उसे तिरस्कार और अपमान सहना पड़ा, लेकिन सिस्टम की शर्त पूरी करने के लिए उसने सब चुपचाप सहा। एक दिन सोनाली अपनी बेटी को झूला झुला रही थी। अमन ने चेतावनी दी कि ऊंचा झूला खतरनाक है। उनकी बात अनसुनी हुई और झूला पलट गया। अमन ने तुरंत दौड़कर बच्ची को बचाया और खुद घायल हो गया। लड़की को पहली बार लगा कि कोई उसे सच्चे दिल से चाहता है। उसने सोचा, माँ पापा ने कभी ऐसा नहीं किया, पर अमन ने मेरी जान बचा ली। अस्पताल पहुंचने पर सोनाली ने चालाकी से सारा दोष अमन पर डाल दिया। अंगरक्षकों ने उसे बंद कर दिया। चोटिल हालत में भी अमन अपनी असली पत्नी बेटी की याद से हिम्मत जुटाता रहा। 7 दिन बाद पत्नी आई और बोली, यह तुम्हारी गलती नहीं थी। सच तो यह है कि अभिषेक ने जानबूझकर नहीं किया। तब जाकर उसे छोड़ा गया। बाहर आते ही अमन ने खुद से कहा, बस थोड़ा और, फिर हम मिलेंगे। ये बात पत्नी ने सुन ली और उसके मन में शक पैदा हो गया। कुछ दिन बाद अमन का जन्मदिन आया। वह अकेला घर में बैठा रहा, जबकि पत्नी और सोनाली दावत में थी। तभी सोनाली ने उसे एक सूट भेजा ताकि वह भी पार्टी में शामिल हो सके। पार्टी में पत्नी को पता चला कि आज अमन का भी जन्मदिन है। सोनाली ने उसे मजबूर किया कि वही उनका केक काटे। अमन का मन नहीं था, पर सिस्टम के कारण उसने मान लिया। अचानक जाम पीते ही सोनाली बीमार हो गई। डॉक्टर आए और दोष फिर अमन पर डाल दिया गया। इसके बाद सोनाली अमन को अपने साथ ले गई। पत्नी ने हिचकिचाकर अनुमति दी, लेकिन मन में डर था। सचमुच सोनाली ने उसे यातनाएं दी। इसी बीच पत्नी को अमन की इच्छा पर्ची मिली, जिसमें लिखा था, इन माँ बेटी का जीवन सुखी रहे, इन्हें कभी दुख न मिले। ये पढ़कर पत्नी को एहसास हुआ कि अमन हमेशा निस्वार्थ रहा है। अब अमन का 10 साल का अनुबंध पूरा होने वाला था। वह जानता था कि उसे इस दुनिया से विदा लेनी होगी। उसने सिस्टम से कहा कि सोनाली के षड्यंत्र के सबूत सुरक्षित रखे जाएं। तभी खबर आई कि करण गायब हो गया और पीछे सिर्फ एक पेन ड्राइव छोड़ी है। मल्होत्रा जी ने गुस्से में कहा, अब चालबाजियां शुरू कर दी, देखते हैं इसमें क्या है। कहानी यहीं पर ठहर जाती है और आगे का रहस्य अनकहा रह जाता है।